हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अनुमान होता सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 13.4। तो इससे पहले अपन ने इसके उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपन प्रश्नावली करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक और खुशखबरी दे दूं, जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 13.4 की ओर। 13.4 प्रश्नावली क्या है, इसमें अपन ने उदाहरण में सीख लिया है। जिसने उदाहरण वाला वीडियो देख लिया है तो इस प्रश्नावली को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उदाहरण से ही जो आपको एक्सरसाइज दी जाती है ना, क्योंकि आपने उदाहरण पढ़ लिए तो आप उन उदाहरणों की सहायता से कैसे इन प्रश्नों को हल कर पाओगे, इसलिए आपको प्रश्नावलियां दी जाती है। तो प्रश्नावली 13.4 का पहला प्रश्न है अपना, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले प्रश्न में अपने 3 क्वेश्चन है, तीनों को हल करने वाले हैं। तो ये त्रिज्या है, फर्स्ट हल कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट में r बराबर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है गोलाकार, तो इसका वक्र पृष्ठीय बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय बोलो चाहे पृष्ठीय क्षेत्र बोलो, बात एक ही है। क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब ये चारों ओर का क्षेत्रफल। ठीक है, जितना इसने क्षेत्र घेर रखा है वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो 4 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो ये इससे कट रहा है 7 से, तो 7 एकम 7, 7 तो 5 35, 1.5। 1.5 को 4 से गुणा कर लो तो 2 से क्या तो 3 और फिर 4 से 6 हो जाएगा। 15 चौक 60 यानी कि 6 हो जाएगा। इंटू 22 इंटू 10.5, 22 को इससे गुणा करो, 22 से की 132 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा करो 132 को 10.5 से, तो यहाँ पे मैं साइड में गुणा कर लेता हूँ 10.5 को 132 से, तो गुणा करते अब एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे अपने पास है 13,866, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर आ गया अपना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड में त्रिज्या क्या है 5.6 सेंटीमीटर, इसका भी क्षेत्रफल। तो बस करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस r का मान चेंज करना और जोड़ बाकी करना, जो गुणा भाग है वो करनी है। छोटे इतने टिपिकल गुणा भाग भी नहीं है जितने आप सोच सको, है ना, छोटे ही। तो इसका सेकंड भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेकंड की r बराबर दे रखी है इसमें 5.6 सेंटीमीटर। तो वही गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान है अपने पास 22/7, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि जगह बच जाएगी। 4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान है 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 56 यानी कि 0.8, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। इधर गुणा करो फिर 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 0.5 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। 88 को 8 से गुणा करो, तो इनको गुणा करने पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब गुणा करने पर आया 39,424। अब दो अंकों एक दशमलव यहाँ पे, एक दशमलव यहाँ पे, तो दो अंकों की बाद दशमलव लगा दो, तो ये आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके तीसरे। तो तीसरे में जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको भी हल करते हैं। तो तीसरा इसका r बराबर 14 सेंटीमीटर,
आर बराबर 14 सेंटीमीटर। वही लगाना 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सूत्र ध्यान में होने ही चाहिए, सूत्र जब तक ध्यान में नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आर का मान है 14 इंटू 14, तो ये इससे कट जाएगा, तो 2 बार कट गया ये। 22 चौक 88 इंटू 2 इंटू 14, तो अब 88 को 2 से गुणा कर लो, तो 88 को 2 से गुणा किया तो 176 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 176 को 14 से गुणा करोगे तो 2464 आ जाएगा आपके पास, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका तीसरे का आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में त्रिज्या ना देके क्या दिया है अपन को, व्यास दिया है, तो इसका आधा करना पड़ेगा अपन को। तो दूसरा प्रश्न में यहां से स्टार्ट कर देता हूं या फिर यहां से कर देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट है, इसमें अपन को जो व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या से मतलब अपने तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आर से मतलब होता है ना, तो आर निकालना पड़ेगा। तो व्यास है 14, तो आर बराबर हो जाएगी 14/2, यानी कि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। 2 का भाग दे दो तो त्रिज्या आ गई अपने पास, कितने आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कट गया। तो यहाँ पे इनको गुणा कर लेता हूँ मैं, 4 को 22 से गुणा किया तो 22 चौक 88 इंटू 7, 7 8 56 और 5, 7 8 56, 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कोई कठिन नहीं है, आपको जोड़ बाकी सही आनी चाहिए, सॉरी गुणा भाग सही आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कट रहा है तो इसको काट दो ना, पहले इनको गुणा करोगे और फिर 7 का भाग दोगे, जितना कट सके उतना काट के फिर गुणा किया करो, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड में अपने पास आर आ जाएगी, सेकंड वाला कर रहे हैं ना, सेकंड 22 सेंटीमीटर उसका व्यास है, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पॉइंटों में भी ले सकता हूँ 21 को, क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब अपन इसको मान रखेंगे ना तो काटने में आसानी रहेगी अपन को, ठीक है। पॉइंटों में लिख देंगे तो थोड़ा सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर है 21/2 इंटू 21/2, तो ये इससे कट रहा है 7 तेरी 21 और ये इससे कट गया, ये दोनों मिला के इससे कट गए डायरेक्ट, ठीक है। 22 को 3 से गुणा कर लो, तो 22 छक्की 22 तिया 66, फिर इससे 21 से गुणा कर लो 66 को, तो 21 से गुणा कर लो 66 को यहाँ पे, तो इन दोनों को गुणा किया तो आ गए अपने पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड का आंसर भी आ गया। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन भी नहीं है। अब इसका देखते हैं तीसरा। तो तीसरा है, इसमें त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी। तो तीसरा है, त्रिज्या नहीं है व्यास है, सॉरी व्यास बराबर दे रखा है, प्रश्न में बोल रखा है निम्न व्यासों वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो व्यास बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर यानी कि आर बराबर 3.5/2 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मान रख देते हैं 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है अपने पास 3.5/2 इंटू 3.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 7 से 7 पंजो 35, 0.5 बार कट गया
और इन दोनों 2 से ये 4 कैंसिल हो गए, क्या बचे? तो अपने पास बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच गए अपने पास 22 इंटू 0.5 को अपन लिख सकते हैं 1/2। 0.5 का मतलब होता है आधा, यानी कि 1/2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 2 से ये कट गया, तो ये 11 बार कट गया। तो 11 को 3.5 से गुणा कर लो, तो 11×55, 5 हासिल का 5 और 11 33, 33 और 5 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार अपन को इसको हल करना है, बस मान रखना है, बस सूत्र थोड़ा ध्यान में रखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और आप रख दो अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो तो गलत होने ही वाला है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रखा, सॉरी सूत्र रखा 4πr²। 4πr में अपन ने मान रखा और हल कर लिया, बस 3 नंबर तो आपके पक्के है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन को। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने देखो, अर्धगोला है तो अर्धगोला, पूरा गोला तो ऐसा होता है, लेकिन इसका जैसे बीच में से टुकड़ा करेंगे तो टुकड़ा करने पर ऐसे कटोरी नुमा बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसमें एक वृत्त भी निर्मित हो चुका है। ठीक है, तो जैसे पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। इसका आधे का क्या होता है, आधे का होता है 2πr²। ठीक है, अब ये जो एक वृत्त बना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 1πr² ये एक और 2πr² ये, तो दोनों मिला के कितने हो गए 3πr²। ये पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो ये वाला ही निकालते, लेकिन ये पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें r बराबर दे रखा है, इसमें 10 सेंटीमीटर गोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। 3πr² मान रख दो इसमें 3 इंटू पाई का मान 22/7। लेकिन इस प्रश्न में कह रखा है कि पाई का मान तुम्हें 3.14 लेना है। ठीक है, जिस प्रश्न में आपको पाई का मान दे देना उसी को उपयोग में लेना, क्योंकि वो इस सुविधा से देता है ताकि आपके किताब का आंसर मैच हो जाए और आपके गुणा करने में भी आसानी रहे। ठीक है, आर का मान है 10 इंटू 10, तो इसको गुणा करो तो 3 चौक 12, 1 4 और 3 3 का 9, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो तो 9.42 इंटू 10 को 10 से गुणा किया तो 100। 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं वापस, तो यानी कि 942 है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या आर दे रखा, बस गोले को इसमें मान, मतलब आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में हुआ, बस मान रखा गुणा किया, रेडी। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अपना, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात का मतलब होता है भाग देना ही। ठीक है, यानी कि जो पहले जो गुब्बारे की साइज, जैसे गुब्बारा पहले इतना सा था, इसकी त्रिज्या थी 7 सेमी, लेकिन गुब्बारे में हवा भरने के बाद इतना हो गया और इसकी जो त्रिज्या है वो हो गई 14 सेमी। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात ही तो निकालना। तो अनुपात देखो, चाहे इसको ऊपर लिखो इसको ऊपर लिखो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अनुपात सही निकालने पड़े। देखो, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले गुब्बारे की त्रिज्या और दूसरे गुब्बारे की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसमें R1 बराबर देते थे अपन 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहले गुब्बारे की, और R2 14 सेंटीमीटर दूसरे गुब्बारे की त्रिज्या। दो अपन को निकालना अनुपात, तो अनुपात बराबर हो जाएगा इनका, अनुपात 7 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का, किसमें पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा है। 7 सेंटीमीटर गोल त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटेवा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का ठीक है। तो दोनों में मान रख देते, तो दोनों का जो फॉर्मूला होने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो एक ही होता है 4πr², 4πr² बटेवा इसका r1 है, पहले वाले की r1 है, इसका भी 4πr², ठीक है। हल कर लो इसको, तो 4 से 4 तो इसको ही काट दो, यहाँ पे पाई से पाई काट दो, बस r1 और r2 में देखना। तो r1 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और इसका कितना हो जाएगा r2 का 14 × 14। देखो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 2 बार, और ये 7 दूनी ये 2 बार, तो क्या बच गया अपने पास? यहाँ पे 1 बार कटे थे, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 दूनी 4, तो यह है बटे हुए में, इसको अनुपात में भी लिख दे, तो 1.7 सॉरी 1:4 आ गया अपने पास, है ना। इसमें अब अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि इकाई से इकाई कट के क्या सैंपल सीधा बच जाता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अनुपात आया अपने पास 1:4 है, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्र पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, दूसरी बार में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का जो कट रहा है उसको काट दो, ताकि आपको वापस देखो, आप इनमें पूरा मान रखोगे, मान रखने के बाद गुणा करोगे फिर भाग दोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो सीधा काट दो यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो अब लेते हैं 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आप गलती कर दोगे तो आंसर आपका सही नहीं आने वाला, ठीक है। प्रश्न अपना, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास क्या दे रखा है? व्यास, ना कि त्रिज्या, त्रिज्या नहीं दे रखी, त्रिज्या अपन को निकालनी पड़ेगी। 100 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलर कराने का व्यय, आंतरिक पृष्ठ यानी कि इसका अंदर वाला पृष्ठ अपन को ज्ञात करना, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो निकालते हैं, इसमें r बराबर व्यास दे रखा है इसमें 10.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी अपने पास r बराबर आ जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना अपन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr², मान रख दो 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान है 10.5/2 × 10.5/2, तो इस 2 से ये कट ही जाएगा, इससे ये 11 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो अपने पास बच गया 11 × 1.5 × 10.5। तो गुणा कर लेते हैं इनको, पहले इसको गुणा कर लो, फिर उसको उधर गुणा कर लेना। तो 11.55, 5 11 5 16, तो 1 अंक के बाद दशमलव × 10.5, और इनको गुणा कर लो दोनों को।
तो इन दोनों को गुणा करने पर आपके पास यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया है और कितना आया 17,325। 1 दशमलव यहाँ पे 1 दशमलव 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो यह आएगा आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आंसर क्या आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो आया उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करना है, कलर करना है। तो कलर का जो वे दे रखा है वो निकाल लेते अपन। 100 सेंटीमीटर की दर कितनी है 16 रुपए। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर पर कलर कराने का वे, कलर कराने का वे बराबर 16 रुपए। तो पहले 1 सेंटीमीटर का पता होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर का निकालो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलर कराने का वे बराबर 16/100 रुपए। अब अपने पास कुल क्षेत्रफल है 173.25। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलर कराने का वे बराबर 100 इंटू 173 कितना है 25, 173.25 रुपए। तो यहाँ पे 16 को पहले इससे गुणा कर लेते हैं। तो 16 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 2771.2, ठीक है, बटेवे में 100 आ जाएगा। अब देखो नीचे 2 जीरो हो रहा है तो 2 जीरो की 2 अंक छोड़ के और दशमलव लगाओ तो क्या आ गया ये 27.712 इधर आ जाएगा, यानी कि दशमलव 2 अंकों के बाद आ गया, यानी कि 27 रुपए 27.71 भी लिख सकते हो, इसको इतना भी लिख सकते हो 27.71। आपके बुक में ये भी आंसर हो सकता है। तो अतः उस गोले के आंतरिक पृष्ठ पर कलर कराने का व्यय 27.71 रुपए होगा। तो फाइनल आंसर लिख देते अतः। तो आंसर आ गया अपना, अतः अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ पर कलर कराने का व्यय 27.71 रुपए होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार वापस मैं रिवीजन करा देता हूँ। इसमें करना क्या है, आंतरिक पृष्ठ पर कलर करवाना यानी कि अंदर की ओर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या दे रखी, इसकी त्रिज्या व्यास दे रखा था, तो व्यास से अपन ने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली, और त्रिज्या निकाल के अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो फॉर्मूला लगाया, उसमें मान रखा। मान रखने के बाद जो क्षेत्रफल है अपने पास, अब यहाँ पे देखो ये जो 16 रुपए दे रखा ना, वो 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर का नहीं दिया, प्रति वर्ग सेंटीमीटर का नहीं दिया, किसका दिया, प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर का दिया। 1 सेंटीमीटर का निकाला अपन, 1 सेंटीमीटर का निकालने के बाद जो अपने पास क्षेत्रफल आया उससे गुणा किया, गुणा करने पर अपने पास ये आंसर आ पाया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं इसका छठा क्वेश्चन, छठे से आगे सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। थैंक यू।